नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी की तरफ से अपने इस नए मंच, अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न मंचों पे हम आपसे वार्तालाप करते रहे हैं और ये मैं इस मंच को अपना मंच नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आप लोगों के स्नेहपूर्ण जो सलाह मुझे हमें दी गई हैं उसके अनुरूप ही हमें लगा कि आप लोगों का आग्रह था कि हम यूट्यूब पे भी आएँ। तो मुझे और रुचि को ये लगा कि चलो ठीक है, हम लोगों को अब इस नए माध्यम का भी उपयोग अपने लोगों तक पहुंचने के लिए करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम जो भी सूक्ष्म ज्ञान हम लोगों के पास चीज़ों को लेके, बहुत सारे तथ्यों को लेके होता है, वो हम दे पाएँ। तो ये आप लोगों का ही हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही प्रेम आप लोगों का बना रहेगा। तो रुचि के इससे पहले आप वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, पर मुझे लगा मेरा पहला वीडियो मैं अपने किसी पावन पर्व के उपलक्ष्य में करूं, बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो वो माध्यम मुझे आज इसलिए बहुत बेहतरीन लगा कि परसों जन्माष्टमी है 30 अगस्त को, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 30 अगस्त को जो जन्माष्टमी है वो जन्माष्टमी का पर्व हम भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब मैं भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत विलक्षण व्यक्तित्व थे। आप देखिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो एक पॉपुलर ईश्वर हैं, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ईश्वर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो कोई और धर्म हो, इस एक व्यक्तित्व का हर कोई चाहने वाला आपको मिल जाएगा कोने कोने में। तो ये आपको शायद पता हो या नहीं हो, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूँ कि आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, तो उस समय बहुत ही अद्भुत घड़ी में जन्म हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और उस दिन वृषभ लग्न में जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, और इसके अलावा भाद्र मास में ये सब जन्म हुआ है। लेकिन आप शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, समस्त ग्रह अपनी उच्च राशि के थे, जिसे हम कहते हैं उच्च के ग्रह थे। अब वो व्यक्ति देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा वो व्यक्ति रही है, हुए हैं कि उन्होंने जब जन्म लिया तो उनके जीवन में जीवन हर आयाम, आप देखिए जीवन का हर सेगमेंट कितना परफेक्ट है। जब वो बाल्यावस्था में है तो वो एक संपूर्ण बालक का सुख अपनी माता पिता को दे रहे हैं। जब वो किशोरावस्था में है और प्रेम में है तो वो पूर्णतया प्रेम में है। जब वो युद्ध में है तो वो पूर्णतया युद्ध में है। जब वो कर्म में है तो पूर्णतया कर्म में है, और जब वो तप में है तो वो पूर्णतया तप में है। तो ये वो व्यक्तित्व है जो अपने जीवन के एक आयाम को दूसरे आयाम के साथ कभी विलय नहीं करता है। इसी को कहते हैं ये पुरुषार्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने महापुरुष उनको इसलिए कहा है कि कोई ईश्वरीय शक्तियों से निहित व्यक्ति, और वो पुरुषार्थ करता है, वो पराक्रम से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण देता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी अगर चाहे तो ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थ करके, पराक्रम करके, मेहनत करके। तो ये अपने आप में आप जानते हैं कि वो एक इतनी बड़ी ऊर्जा का भंडार भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, और उनकी आयु 125 वर्ष रही है। और बड़ी और एक विचित्र और बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ कि जब युद्ध में महाभारत के लिए पांडवों ने उनको जब कहा था कि आप कृपया हमारी सहायता करें इस युद्ध में, तो भगवान श्री कृष्ण की आयु कहा जाता है कि 83 वर्ष थी। तो इस प्रकार के विलक्षण ऊर्जावान व्यक्तित्व की आप कल्पना करें कि वो अपने आप में किस प्रकार का एक ऑरा लेकर चलते होंगे। जो भी उनके संपर्क में आता होगा वो अद्भुत रूप से न जाने कितना आशीष और आशीर्वाद प्रदान अपने लिए ही नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए भी कर जाता होगा। इस जन्माष्टमी के लिए विशेष ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ये वीडियो मैंने बनाया है।
कि कुछ नया मैं आपको बताऊं। जन्माष्टमी सामान्य रूप से जैसे जन्माष्टमी होती है आप लोग उसको वैसे ही मनाने वाले हैं। अपने अपने रीति रिवाज सब पारिवारिक विधि विधान होते हैं, आप उनको फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने अपने माता पिता को पूजन करते देखा, उन्होंने अपने माता पिता को देखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विधि विधान घर घर के अपने अपने अलग होते हैं, उनको आप निश्चित रूप से फॉलो करें। लेकिन इस दिन 30 अगस्त 2021 को एक विशेष संयोग बन रहा है, और वो है ग्रह गोचरों का ठीक उसी प्रकार उपस्थित होना जैसा 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय हुआ था। कृष्ण अष्टमी रात्रि 12 बजे, वृषभ लग्न, रोहिणी नक्षत्र, ये सब एक साथ है। अक्सर रोहिणी नक्षत्र 2-4 दिन आगे पीछे हो जाया करता है। उस ब्रह्म मुहूर्त पे, जब उस खूबसूरत मुहूर्त पे, ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ मेरा मतलब है उस अमृत मुहूर्त पे, उस महानिशीत मुहूर्त पे, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था, ठीक वैसे ही मुहूर्त पे इस समय आप जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। और इस दिन 9 में से 5 ग्रह या तो स्वयं की राशि के हैं या फिर मित्र राशि में उपस्थित हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है। तो ये एक उस दिन की जो ऊर्जाएं हैं, जो खगोलीय ऊर्जाएं हैं, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी अंग्रेजी में कहते हैं, वो ठीक वही हैं जो आज से 5000 साल पहले हुई थी। तो आप इसको महसूस कीजिएगा, आप उस वातावरण को महसूस कीजिएगा, उसमें आपको इस महान परमात्मा के तत्व भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होगी। तो जब आप इस बार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय, जब आप कान्हा का जन्म होता है हमारे, तो उस समय आप उनको कुछ कुछ विधि मैं बता रहा हूँ, इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप शंख में दूध लेकर उनको बाकायदा स्नान कराएं, पूरे भाव के साथ कराएं कि आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही स्नान करा रहे हैं। और दुग्ध के साथ स्नान कराने के बाद उनको गंगा जल से आप स्नान कराइए बहुत अच्छे प्रकार से। उसके बाद तुलसी दल, मिश्री और माखन का भोग आप उनको लगाइए, और साथ ही साथ में आप उनको पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं, एक स्वागत करें उनका अपने जीवन में। और इसको आप दिल से, हृदय से महसूस करें। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, जो निसंतान हैं, या जो लोग अभी संतान का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी से मेरी विनती है कि इस विशेष दिन जरूर हृदय से प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे घर में भी पधारें। आप अपना बाल रूप लेकर हमारे परिवार को भी कृतज्ञ करें। आप इस तरह से एक महसूस करेंगे उस दिन की आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जिन लोगों के और संतान हैं, वो अपनी संतान की शिक्षा, दीक्षा, रिद्धि, सिद्धि, उन्नति के लिए प्रार्थना करें, उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, और पूरे परिवार में एक हर्ष और उल्लास का माहौल बनाने की कोशिश करें। उस दिन कोई तनाव में न रहें। एक संतान, जब एक बच्चा घर में आता है तो किस तरह की प्रसन्नता होती है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय आप प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित रूप से उस समय की जितनी भी भौगोलिक ही नहीं, खगोलीय ऊर्जाएं भी आपको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करने वाली हैं। उस रात्रि एक माला, और एक एक माला परिवार का हर सदस्य, एक एक माला परिवार का हर सदस्य जाप करेगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप ये 108 माला जाप करते करते कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्णमय हो जाएंगे। कृष्ण आपके भीतर समावेश कर लेंगे। मैं आपको आज ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि वो वातावरण वही वातावरण है जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जब हमें बाह्य मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात ये प्रभावित करती हैं, तो खगोलीय मौसम भी प्रभावित करते हैं। और ये खगोलीय मौसम वही मौसम है जो एक बहुत प्रकांड और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तेजोमय ऊर्जा इस समय बरसात करेगा। तो कृपया करके इस विधि को आप करें, फॉलो करें। और कुछ भी दक्षिणा स्वरूप जो पैसा आप निकालते हैं, मैं चाहूँगा कि अगले दिन आप जो है उसको कृष्ण जी की प्रिय गाय को चारा खिलाएं। उस धन से होता है, कृष्ण भगवान जी के नाम पे, आरती के नाम पे हम लोग कुछ धन वगैरह निकालते हैं। उस धन को एकत्रित करके अगले दिन आप
गौशाला में गाय को चारा खिलाएं। तो देखिए आपका ये जन्माष्टमी का पूजन कितना खूबसूरत तरीके से संपूर्ण होता है और आप कितना आशीष अपने ऊपर महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मैं चाहूँगा कि आपका आशीष और प्रेम ऐसे ही हम पे बरसता रहे और हमारा जो ये संबंध है और नया प्रयास है यूट्यूब के माध्यम से आपके संपर्क में आने का, इसे आप सफल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।